भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत है कि देश के गृह मंत्री संसद पहुंचते हैं तो वो ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह आज संसद पहुंचे और बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इसे चलाया गया कि वो संसद पहुंचे। और आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। बड़ा सवाल, दो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों। पहला, राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करना चाहते थे, वो अनुमति रद्द कर दी गई है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो अनुमति रद्द कर दी गई है। दूसरी बड़ी खबर, झारखंड के अंदर बुरी तरह से गोदी मीडिया एक्सपोज हो गया है। इसी मंच पर मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि किस तरह से अंबानी का न्यूज चैनल अपने एक वाहियात पत्रकार को भेजता है। वो वहां पर हिंदू मुस्लिम बिरयानी आलू सब कुछ करने की कोशिश करता है, मगर ये पूरी तरह से फेल हो गए और मैं आपको बताता हूं क्यों। बड़ी खबर, जुनैद रांची पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं उनसे यहां पर जुनैद मुलाकात कर रहे हैं। ये वही जुनैद हैं जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने परेशान किया था। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वे जंतर मंतर में जो छात्र हैं उन्हें खाना खिला रहे थे। अब वो पहुंच गए रांची और पीक टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि मैं यहां आ गया हूं इन छात्रों के लिए, अब मैं इन्हें भी खाना खिलाऊंगा। याद कीजिएगा दोस्तों, अंबानी के न्यूज चैनल का यह वाहियात पत्रकार किस तरह से जुनैद को ताना मार रहा था कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जुनैद बिरयानी खिला रहा था। और यहां पर देखिए मंदिर से आलू आ रहा है, जबकि झारखंड के अंदर जिस स्टेडियम में आंदोलन हो रहा है वहां पर हर धर्म के लोग पहुंच रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, गोदी मीडिया और बीजेपी याद रखे, स्टेडियम के आसपास जितनी भी दुकानें सब खुली हुई हैं, कोई बंद नहीं हुआ है। उन छात्रों पर लाठी नहीं चलाई जा रही है, उन छात्रों को कोई एंटी नेशनल नहीं कह रहा है। सुनिए जुनैद ने पीक टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा। रांची इसीलिए आए हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी छात्र छात्राओं के साथ अहित हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था और सेम चीज़ यहीं भी हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम अभी बाजार जा रहे हैं कि कुछ खाने वाने का उनके लिए व्यवस्था करते हैं। जो व्यवस्था वहाँ पर चल रही थी वही व्यवस्था प्रयास करेंगे यहाँ पर भी सुचारू रूप से चल पाए। शुक्रिया पीक टेलीविजन जुनैद की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए। मगर गोदी मीडिया बुरी तरह से एक्सपोज हो गया दोस्तों। पहले अंबानी के न्यूज चैनल का वो वाहियात पत्रकार गया, अब वही पत्रकार जिन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, देखिए किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को ताने मार रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये क्या पत्रकार का ये लहजा होना चाहिए? देखा जाए। My dear friend, Mr. Das, would you not go to Jharkhand? क्योंकि आपको तो पीएम का एक्सेंट पसंद नहीं आता है, देसी लगता है। So then let's talk in this fake accent with you. Would you not be going to Jharkhand, Mr. Das? वहां धरना नहीं देंगे क्या आप? Video call? सिर्फ इसी से बात करेंगे? कहां गया नैतिक, वो जो अंदर समझ थी आपके, वो इंसान। तो याद है आपको दोस्तों, पहले अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार वहां हिंदू मुस्लिम करता है, उसके बाद अभी टॉनिक परी ने क्या कहा आपने सुना। मगर बड़ा सवाल, आखिर राहुल गांधी की छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम प्रयागराज में होने वाला था उसे रद्द क्यों कर दिया गया है? इंतजार कीजिएगा, झारखंड में क्या घटनाक्रम है मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस मंच पर आज दिन भर से यह दूसरा बड़ा कार्यक्रम है जो मैं झारखंड पर कर रहा हूं। वहां की क्या तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि सरकार बातचीत करने वाली है। छात्र भी बातचीत को राजी हो गए हैं। कुछ छात्र कह रहे हैं कि हम एयर कंडीशन रूम में बात नहीं करेंगे, आप यहीं पर आइए, इसी स्टेडियम में बातचीत कीजिए। इस सब की हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, आखिर प्रयागराज में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज समारोह को क्यों रद्द किया गया? सुनिए वो क्या कह रही हैं। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां भीगते हुए राहुल और प्रियंका दोनों यहां दिखाई दे रहे हैं। संसद का यह नजारा था, दोनों भाई बहन जो हैं वो बारिश में यहां भीग रहे हैं।
और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। उनका जो छात्रों की गूंज समारोह रद्द कर दिया गया है, उसके बारे में राहुल गांधी के शब्द आपके स्क्रीन पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर एफआईआर कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन। जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है, उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूं। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से रोक नहीं सकती। बकौल पवन खेरा, भाजपा राहुल गांधी से डरती है, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये लोग डरते हैं राहुल गांधी से, ये आपको सामने दिख रहा है। संसद में भी डरते हैं और बाहर भी डरते हैं। डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। देहरादून के बाद प्रयागराज के कार्यक्रम को लेकर वही तो बात कर रहा हूं कि डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने, और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं, वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, ये कार्यक्रम होके रहेगा। देहरादून तो गए थे आप लोग, फिर भी यहां भी जाएंगे। इस बीच दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तल्ख तेवर अपनाए। वो लगातार कह रहे हैं कि आखिर अमित शाह यहां क्यों नहीं आ रहे। और बात भी वाजिब है दोस्तों। ये बात इसलिए वाजिब है क्योंकि अमित शाह आज संसद पहुंच गए, मगर अब भी सदन के अंदर वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। लगातार उनके किरदार को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या विपक्ष के सवाल कोई मायने नहीं रखते? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दुष्प्रचार कर सकती है? सुनिए क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला। क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया? क्या पैलेट गन का उपयोग हुआ, वो भी क्या सिर्फ पुलिस ने ही बोला? गैस छोड़ा, क्या यही पुलिस ने ही बोला? और बहुत से नौजवानों को, विद्यार्थियों को, और खास करके हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को जो पीटा गया, मारा गया, तो इसके ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं। और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इस बीच प्रयागराज में जो छात्रों की गूंज समारोह होने वाला था, जिसे इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रद्द हो गया है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जिस जानेश्वर मिश्र पार्क में यह अनुमति ली गई थी,